चलो बच्चों, आज हम डील करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर 5 जो 12th वालों के लिए भी और बीकॉम सेमेस्टर वालों के लिए भी रेलेवेंट है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चंगा भला। देखिए, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो कंपनी लॉ का 5th नंबर लेक्चर है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल का। इससे पहले प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फिर उसमें कैरेक्टर देखा हमने कंपनी के बारे में, फिर नेचर वगैरह वगैरह। आज इशू ऑफ शेयर कैपिटल का लेक्चर 5 बात करेंगे। इसमें हम मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल डील करेंगे। तो मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल से पहले मुझे शेयर के बारे में जानना है। ध्यान देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज पर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 84। इसके अंदर डाला गया है शेयर का डेफिनेशन। शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अगर सीधी सी भाषा में बात की जाए तो कह रहा है कि एक कंपनी की जो टोटल पूंजी होती है उसके एक हिस्से को शेयर बोला जाता है। मैं शेयर कैपिटल का मीनिंग अभी नहीं समझा रहा हूँ, मैं उसका एक पार्ट शेयर का मीनिंग लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है कैपिटल मतलब पूंजी। तो अगर सबको पता है पूंजी और जब शेयर का मीनिंग समझ में आ जाएंगे तो शेयर कैपिटल का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो क्या है, एज पर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 84 बोलता है कि शेयर इज द शेयर, मतलब अंश एक अंश है, इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी के टोटल पूंजी। शेयर कैपिटल माने इसका जो भी टोटल पैसा लगने वाला है उस बिजनेस में, उसके एक हिस्से को शेयर बोला जाता है। शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, मतलब इस कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसमें जो एक शेयर होता है, हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, शेयर। इंक्लूड्स स्टॉक। अब इसके बारे में देखते आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। इसका एग्जाम्पल हम आपको यहां पर देते हैं। मान लेते हैं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, सिर्फ लिमिटेड लेते हैं, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब वो मार्केट में है, उसके टोटल कैपिटल, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल का। अब इसमें हम ऑथराइज और इशूड इसकी बात नहीं कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। अभी एबीसी लिमिटेड जो है, मान लिया कि उनकी जो शेयर कैपिटल है कुल, वो मान लीजिए ₹10 लाख से, तो 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो 10 लाख रुपए जब बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये 10 लाख रुपीज जब उनकी टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल है, वो इतना लगा सकते हैं बिजनेस में, और ऊपर से एबीसी लिमिटेड यानी पब्लिक कंपनी है, तो यहाँ पर इस पैसा का कंट्रीब्यूशन जब लोगों से लिया जाएगा तो हजारों लोग आएंगे पैसा देने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी को मार्केट में शेयर इश्यू करने के वैसे ही परमिशन है। लेकिन जो इनकी नॉमिनल वैल्यू है, जो इनकी नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब मैं एक वीडियो में जिक्र किया था, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है भाई कम से कम एक आदमी से आप कितना ले सकते हो। तो कंपनी वाले ने बोला 10 रुपीज भी कहीं अगर देने को एग्री है तो हम ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात है, 10 रुपीज तो कोई देने आता नहीं है। तो यहाँ पर हमने ₹10 से डिवाइड कर दिया। अगर ₹10 से डिवाइड कर दिया, ये क्वांटिटी में आ रहा है, कितने में, लाख, 1 लाख। ये 1 लाख जो क्वांटिटी में है, ये नंबर ऑफ शेयर है, यही शेयर है, ये शेयर है। क्या बोला, कंपनी यहाँ है शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कंपनी का जो टोटल पूंजी है उसका जो हिस्सा होता है वो शेयर कहलाता है। अभी 1 लाख शेयर आएगा टोटल, पूरी जो मतलब कलेक्टिवली जो पूरे ग्रुप है, ये टोटल 1 लाख शेयर, उसमें से एक को भी शेयर बोलते हैं, एक सब क्या शेयर है। अभी टोटल अगर ग्रुप की बात करें तो क्या है, शेयर है। अब इसी टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रुप को जब वापस रुपीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पेड अप कैपिटल की वैल्यू को, उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। जैसे मान लिया कि 1 लाख शेयर है, अब ये टोटल वैल्यू कितना था, 10 लाख था। अभी इसमें आगे चल के हम बात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है। तो यूं समझ लेना कि जब पेड अप कैपिटल को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है, स्टॉक है।
अब मान लिया कि 10 रुपए एक बंदे से लेना है, ये ऐसा कंपनी का नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन कोई आदमी 10 रुपए तो देने आएगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी में आएगा तो 1000, 2000, 10,000, 20,000 कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने आएगा। अब मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ जो शेयर है 1 लाख से, वो टोटल कंपनी इशू कर देता है। मान लिया कि टोटल कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर दिया। जब टोटल कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर देता है और वो नॉमिनल वैल्यू ₹10 लगाता है, नॉमिनल वैल्यू रुपीज कितना लगाता है 10, लेकिन मान लो कंपनी अभी तक मात्र 6 रुपए लिया, इसमें से कंपनी अभी तक मात्र कितना लिया 6 रुपए लिया, बाकी पैसा भी कंपनी मांगने के मूड में नहीं है या बाद में देखेगी। तो 1 लाख मल्टीपल जो चेक करेंगे यहाँ पर जो 1 लाख यूनिट में है और 20 मल्टीपल जो 6 करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ कन्वर्ट हो गया रुपीज में। ये जो 6 लाख रुपीज आया, ये 6 लाख रुपीज क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। यहाँ पर जो मैंने मीनिंग इधर एग्जांपल समझाया टोटल शेयर के बारे में था, और ये स्टॉक के बारे में बेसिकली यहाँ पर है कि टोटल पेड अप कैपिटल, जैसे हमने 1 लाख इक्विटी शेयर था उसको बाजार में मैंने इशू कर दिया, लेकिन नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपीज है, लेकिन मान लिया कि नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज हमको लेना है, वो स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, लेकिन मान लो अभी कंपनी मात्र 6 रुपए ही लिया, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 6 करके जो भी अमाउंट आता है इस टोटल बंडल को, अमाउंट ऑफ बंडल को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग ऑफ शेयर। अब नेचर ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 44 कहता है कि शेयर क्या है, टैंजिबल एसेट्स है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें, क्योंकि ज्यादा डिटेल जाएंगे तो कंपनी लॉ पढ़ने लगेंगे। अंडर सेक्शन 45 टैंजिबल एसेट्स मूवेबल मतलब चल संपत्ति, जो यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाए। पीजीबीपी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे बिजनेस कैपिटल के, तो उसमें आपको पता चलेगा मूवेबल इमूवेबल क्या, इनकम टैक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है। अंडर सेक्शन 45 क्या लिखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर, डिटरमाइन द नंबर फॉर शेयर। अंडर सेक्शन 45 कहता है कि नेचर का जो शेयर का जो नेचर है, वो नेचर ये है कि जो शेयर है वो नंबर से जाने जाते हैं। जैसे क्या है कि 1 लाख यूनिट शेयर आप मार्केट में इशू कर दिया, तो 1 लाख यूनिट जो आपने मार्केट में शेयर इशू किया, तो ये ग्रुपिंग में शेयर इशू होते हैं। जैसे 10 लाख के लॉट में, सॉरी 10,000 के लॉट में, 20,000 के लॉट में, 30,000 के लॉट में, तो उनकी एक नंबर होती है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, ये उसी के नाम से पहचाना जाता है कि आप कौन से बंडल वाले ग्रुप में शेयर खरीदे हैं। जैसे मान लिया इस वाले का बात कर रहा हूं, डिटरमाइन द नंबर फॉर द शेयर। इसका एग्जांपल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लिया कि टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किएगा, तो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किएगा, तो मान लिया इसको 4 कैटेगरी में बना दिया गया। एक में 40,000 है, एक में 30,000 है, एक में 20,000 है, एक में 10,000 है। तो अब मान लिया कि ए नाम का जो बंदा है वो 40,000 वाले में शेयर परचेज किया है, बी नाम वाले बंदे कहाँ पर है 30,000 में, सी वाले बंदे कहाँ है 20,000 में, डी वाले बंदे कहाँ परचेज किए 10,000 में। तो ये जो 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 ये जो बंडल है शेयर का, इनका एक नंबरिंग मार्क होता है, उससे वो पहचाने जाते हैं। ये कौन बोल रहा है, अंडर सेक्शन 45। अंडर सेक्शन 46 क्या करा, शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि जब शेयर आपको इशू किया जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है एज एविडेंस, ताकि आप उसको देख के या किसी को दिखा के बोल सके कि हम उस कंपनी में शेयर परचेज किए हैं। इस पर डायरेक्टर का या कंपनी सेक्रेटरी का या जो कंपनी का कॉमन सी लगर है, तो उसकी यहाँ पर मुहर लगी होती है, जो एज ए प्राइमरी फेसिया एविडेंस का काम करता है, जिसको देख के आप कह सकते हैं या कोई भी कह सकता है कि आप उस कंपनी में शेयर होल्डर है। और अंडर सेक्शन 86 कहता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, आपके नाम जो होंगे वो कंपनी के जो मेंबर ऑफ रजिस्टर होता है उसमें लिखा होगा। ये 4 शेयर का नेचर है। अब हम टाइप्स ऑफ शेयर में आते हैं। अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन एन बी क्या बोलता है, 2 तरह के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होते हैं। जिसकी पहली बात हम किसका करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का। क्या बोलते हैं सर, क्योंकि आपको इक्विटी शेयर पहले समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले क्या समझना है, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जब ये सारी बातें हो जाएंगी, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर समझ लेंगे, टाइप्स ऑफ ये सब समझ लेंगे प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर का, तब हम वापस पहुंचेंगे मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल पे। तो प्रेफरेंस शेयर क्या देखिएगा, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 43, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 43 क्या लिखा हुआ है, ए प्रेफरेंस शेयर इज वन विच कैरीज द फॉलोइंग 2 राइट्स। मतलब अब समझ में आपको आ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर को 2 राइट्स मिलता है कैरी करने के लिए, जो इक्विटी शेयर को नहीं मिलता है। इसलिए पहले में क्या जानना था, प्रेफरेंस शेयर। तो लिख रहा है यहाँ पर ये राइट टू रिसीव डिविडेंड, ध्यान से सुनिएगा, ये राइट टू रिसीव डिविडेंड एट ए फिक्स रेट और ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। मतलब पहला रेट क्या है प्रेफरेंस शेयर को, कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जब कंपनी अपना एट द एंड ऑफ ईयर फाइनल अकाउंट बनाएंगे, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा और जो कैलकुलेट होगा, तो उस प्रॉफिट में से जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डिविडेंड मतलब जस्ट लाइक ए कंपनसेशन बाई कंपनी को लोगों ने पैसा दिया था, उम्मीद से ये कंपनी अच्छा करेगी तो उन्हें भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो जस्ट वही चीज है डिविडेंड। राइट टू बी रिसीव डिविडेंड एट ए
फिक्स्ड रेट, मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, मतलब प्रॉफिट बंटवारा समय पहले किनको राइट हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर को। राइट टू बी रिसीव्ड डिविडेंड एट फिक्स रेट और ए फिक्स अमाउंट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में हिस्सा देने से पहले प्रेफरेंस शेयर को होगा पहला राइट। दूसरा राइट, ए राइट टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज ए रिटर्न। यानी कुल मिला के इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि जिस तरह डिविडेंड में सबसे पहले हिस्सा प्रेफरेंस शेयर वाले को मिलता है, ठीक उसी प्रकार अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी लिक्विडेशन में जाने लगा, कंपनी डूबने लगा, कंपनी बंद होने लगा, तो उस समय सारे कंपनी का सारा एसेट्स वगैरह सारे को बेचने बाद जो पैसा आएगा, बाकी आउटसाइडर को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट टैक्सेस को, गवर्नमेंट लोन को, सारे को पे करने के बाद अगर पैसा बचता है तो सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी बोले उनको पेमेंट किया जाएगा। अगर उसके बाद पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न किया जाएगा, अन्यथा रिटर्न होने की कोई चांस नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर साल में प्रॉफिट आया और प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया, अगर उनको देते देते डिविडेंड प्रॉफिट का 1 भी रुपया नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। तो ये प्रेफरेंस शेयर का जो 2 राइट होता है, यही 2 राइट डिफर कर देता है इक्विटी शेयर का। नहीं, कुल मिलाकर समझ जाओ, दोनों इक्विटी शेयर होल्डर हैं, दोनों ही ओनर है कंपनी में, लेकिन इनको ये 2 राइट्स मिला हुआ है, इक्विटी शेयर को ऐसा कोई राइट्स नहीं मिला हुआ है। तो ये लेक्चर नंबर 5 था जिसमें मीनिंग ऑफ शेयर, नेचर ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर देखा, जिसमें हमने क्या देखे, प्रेफरेंस शेयर। जो अगली लेक्चर वीडियो आएगी उसमें हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखेंगे और इक्विटी शेयर देखेंगे। जब ये तो सिर्फ क्लियर हो जाएंगे तब हम वापस आके पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो आज के लिए बच्चों यही तक, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6।